बुलेटिन की शुरुआत आज सुबह की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में उल्टी की शिकायत के बाद भर्ती कराया गया अस्पताल, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। आज परिवार की मौजूदगी में डॉक्टर्स का पैनल मुख्तार के शव का पोस्टमार्टम करेगा। मुख्तार के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार का शव उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। माफिया मुख्तार का छोटा बेटा उमर अंसारी कल देर रात बांदा अस्पताल पहुंचा। वहीं आज मुख्तार के शव को लेकर गाजीपुर जाया जाएगा, जहां मोमदाबाद में उनके पुश्तैनी कब्रिस्तान में मुख्तार को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इसी बीच बांदा पहुंचे मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी ने आरोप लगाया कि मुख्तार को जेल में स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, जिसकी वजह से उनके पिता की मौत हुई। उमर का आरोप है कि मुख्तार को 19 मार्च को जहर दिया गया, जिसके बाद मुख्तार की तबीयत खराब होने लगी। 3 दिन पहले भी मुख्तार को अस्पताल में भर्ती किया गया था। उमर ने डॉक्टर्स पर दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए मुख्तार को पूरा इलाज न मिलने का भी आरोप लगाया। इसी बीच उत्तर प्रदेश के कई शहरों पर अलर्ट जारी किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि मऊ, बांदा, गाजीपुर वो जिले हैं जहां धारा 144 लागू कर दी गई है। दरअसल अस्पताल में जब मुख्तार को ले जाया गया तब उनकी तबीयत खराब थी, और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जेल में अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी और हार्ट अटैक की बात सामने आई। जब अस्पताल में ले जाया गया तब उनका वहां पर इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उन्होंने दम तोड़ दिया। कहा यह जा रहा है कि उल्टी की शिकायत भी मुख्तार की तरफ से की गई थी। वहीं आज मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम 11 बजे होगा, जहां डॉक्टर्स का एक पैनल मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम करेगा उनके परिवार की मौजूदगी में। उनका छोटा बेटा उमर जो है वो कल ही अस्पताल पहुंच गया था और उसने तमाम गंभीर आरोप लगाए जेल प्रशासन पर, सरकार पर। उमर अंसारी का ये कहना है कि उनके पिता को जहर दिया गया। 19 मार्च का जिक्र करते हुए मुख्तार अंसारी के बेटे ने यह कहा कि उनके पिता को 19 मार्च को जहर दिया गया, तब तबीयत खराब हुई और फिर कल उनकी फिर से तबीयत खराब हुई। जब तक अस्पताल ले जाया गया उनकी मौत हो गई। माफिया मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत। जेल में हार्ट अटैक, अस्पताल में मौत। पैंतालीस साल के आपराधिक इतिहास वाले यूपी के कुख्यात माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। मुख्तार बांदा के जेल में बंद था। गुरुवार शाम को वहीं उसे उल्टी हुई और बेहोश हो गया। बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज की तरफ से जारी इस बुलेटिन में कहा गया है कि अस्पताल में 9 डॉक्टरों की टीम ने माफिया मुख्तार को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। जानकारी के मुताबिक गुरुवार शाम करीब 8 बजे माफिया मुख्तार को जेल में उल्टी की शिकायत हुई और वो टॉयलेट में बेहोश होकर गिर गया। फौरन उसे रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उसके इलाज में जुट गई। डॉक्टरों की कोशिश काम नहीं आई। आखिरकार रात 10:30 बजे मुख्तार अंसारी की मौत की सूचना सार्वजनिक कर दी गई। मुख्तार की मौत की खबर फैलते ही पूरे यूपी में 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया गया। पुलिस सड़कों पर गश्त करने लगी। लखनऊ में सीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग हुई। इस बीच देर रात मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी बांदा के अस्पताल में पहुंचे। उमर ने आरोप लगाया कि उनके पिता को जहर दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। क्या लग रहा है, इसको बताने से क्या फायदा? जब माननीय न्यायालय में बता रहे हैं। जी जी जी। माननीय न्यायालय के समक्ष विधायक जी ने लिख कर दिया 19 तारीख को उनको खाने में क्या हो गया, तबीयत बिगड़ी, आईसीयू लाए गए, बीमार थे। 12 घंटे के अंदर इतना प्रेशर पड़ा कि डॉक्टर स्वतंत्र रूप से इलाज भी नहीं करता।
आईसीयू से आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि आईसीयू से इंसान वार्ड में जाता है, प्राइवेट वार्ड में जाता है, या आईसीयू के बाद जो यूनिट होता है उसमें जाता है। यहाँ आईसीयू के बाद सीधा तन्हाई बैरिक जेल है, और तन्हाई बैरिक जेल की, और उसका आलम ये है कि आज प्रशासन सौ को सुपुर्द करने को, और हार्ट अटैक के बाद जो सब बात आप लोग के सामने मैंने चेहरा देखा है सिर्फ, और जो हम लोगों को पापा ने खुद बताया है उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में, बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जान चुका है। पूरा परिवार हम और खुद हमारे फादर इस बात को कहते हैं कि हमें जहर दिया था। मुख्तार ने अपराध की दुनिया में साल 1978 में ही कदम रख दिया था, लेकिन 29 नवंबर 2005 को बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार कुख्यात हो गया। कृष्णानंद राय ने मुख्तार के भाई अफजाल को चुनाव में हरा दिया था, जिससे गुस्से में आकर मुख्तार ने कृष्णानंद राय पर 400 गोलियां बरसाईं। गुरुवार को जब हार्ट अटैक से मुख्तार की मौत की खबर आई, तब कृष्णानंद राय के परिवार ने कहा कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। और मेरा व्यक्तिगत तौर से ये मानना है कि आज बाबा गोरखनाथ के दरबार में भले ही देर है और अंधेर नहीं है, और इसको मैं ये भी तरीके से देख सकता हूँ कि इस रमजान के पावन पर्व पर, इस पावन महीने में ये अल्लाह का न्याय कहूँ या भगवान का न्याय कहूँ, क्योंकि मेरे लिए दोनों एक ही हैं, और किसी भी अपराधी का कोई धर्म जात नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है। और आज ये न्याय हम लोगों को भगवान के दरबार में देखने को मिली है। जरूर इसमें कुछ देरी हुई है, लेकिन मेरा मानना हमेशा से रहा है कि भगवान के अंधेर है, अंधेर नहीं है। आज मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम किया जाएगा। डॉक्टरों का एक पैनल मुख्तार का पोस्टमार्टम करेगा, जिसके बाद उसके शव को गाजीपुर में उनके पुश्तैनी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मदाबाद में, और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे ये पुश्तैनी कब्रिस्तान है, जहाँ पे खुद मुख्तार अंसारी के पिता और माता को यहीं पे दफनाया गया था। बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की भी बॉडी जब यहाँ गाजीपुर पहुंचेगी पैतृक आवास मोहम्मदाबाद में, तो उनको यहीं पे सुपुर्द खाक किया जाएगा, जिसके लिए खुद वाराणसी डीआईजी ओम प्रकाश सिंह और गाजीपुर जिलाधिकारी आरिका अखौरी, पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह मौके पर आए और उन्होंने यहाँ की भी जायजा लिया है। बता दें कि मुख्तार अंसारी की कल सुबह पोस्टमार्टम होने की संभावना जताई जा रही है, और उसके बाद जब उनका बांदा से सीधे बॉडी लाया जाएगा उनके पैतृक आवास पे, और वहां पे जो रस्में होती हैं वो वहां पे पूरी की जाएंगी, और पूरा करने के बाद फिर उनको यहाँ इसी कब्रिस्तान में लाया जाएगा, जहाँ पे उनके मिट्टी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। गाजीपुर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। खुद वाराणसी रेंज के डीआईजी मुख्तार के घर पहुंचे। मोहम्मदाबाद में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। मोहम्मदाबाद जो क्षेत्र है उसको यहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस की ड्यूटी पर्याप्त संख्या में लगा दी गई है, और हर स्टेप पे नज़र रखी जा रही है, क्योंकि अभी बांदा में पीएम होगा, उसके बाद बॉडी चलेगी, और यहाँ जब आएगी तो इन लोगों का क्रिमिनेशन का अगर समय से आ गई, क्योंकि इस समय रमज़ान चल रहा है, सामान्य रूप से परिजन बता रहे थे कि रात में हो जाता है क्रिमिनेशन, लेकिन अगर किसी कारण से रात में आएगी, और ये भी बता रहे थे जो इनका एक पुत्र है उसकी शायद पैरोल वगैरह के लिए प्रयास किया गया है, अगर पैरोल मिलती है तो ये लोग इंतज़ार करेंगे, ऐसा परिजनों ने कहा है। बाकी जैसा कल एक बार पीएम के बाद होगा, तो ये जो भी स्ट्रेटजी हम लोगों की डायनेमिक है, जैसे जैसे वहाँ से जो बांदा से इनपुट मिलेगा उसके हिसाब से हम पूरी तरह से तैयार हैं। चाक चौबंद व्यवस्था है, पर्याप्त पुलिस बल है। मुख्तार के परिजनों ने आरोप लगाया कि उन्हें मौत की जानकारी प्रशासन ने नहीं दी। देर रात बांदा पहुंचे उमर अंसारी ने मौत की जांच की मांग की, साथ ही ये भी कहा कि वो इसके लिए कानूनी कदम उठाएंगे।
पिछली बार आप आए थे तो मिलने नहीं दिया गया था, देखने नहीं मिलने दिया गया, ताकने भी नहीं दिया गया, देखने भी नहीं दिया गया। और सांसद जी मेरे बड़े अब्बा मिल पाए थे और उनसे उन्होंने कहा था कि भैया हमको जहर दिया गया है, जिससे मेरी आंखें लगता है कि फट जाएंगी, इतनी मुझे दर्द और तकलीफ है। और आज भी जो वीडियो वायरल है उसमें आप देखिए उनका पेट कितना फूला हुआ है, हार्ट अटैक है। जो इंसान को आप लाद के लेकर आते हो कि वो आईसीयू में भर्ती किया जाएंगे, उनकी हालत गंभीर है, उस इंसान को 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद आप वापस पीठ ठोक के भेज देते हो कि आप एकदम फिट हैं, स्वस्थ हैं, जाइए वापस। और फिर आज की जो हुई है घटना, अब कुछ बचा रह गया है कहना और सुनना। सब कुछ साफ है, सब कुछ दिख रहा है, सब नज़र आ रहा है। जिसकी आँख होगी वो देख लेगा, जिसकी आँख नहीं होगी वो नहीं देखेगा। हम लोग न्यायपालिका के रास्ते से, कानून के रास्ते से आगे इस पे जो करना होगा करेंगे। मैं इस समय इस स्थिति में नहीं हूँ कि आपको कुछ कहूँ। आपके भाई भी अंतिम उसमें शामिल हो सके तो क्या कोर्ट में जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे, प्रयास करेंगे, जो लीगल तरीका है उससे प्रयास जरूर करेंगे। मुख्तार की ये 3 दिन पुरानी फोटो है जब उसे तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। हालांकि मुख्तार को जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन उनके परिजन जहर वाली बात को दोहराते रहे। अब मुख्तार की मौत के बाद इसकी जांच की मांग की जा रही है। मुख्तार का परिवार आज हाईकोर्ट का रुख करने वाला है। मुख्तार का बड़ा बेटा अब्बास जेल में बंद है। परिजन मुख्तार के अंतिम संस्कार के लिए अब्बास के पैरोल की मांग करेंगे। माननीय न्यायपालिकाओं में भी लिख के दे दिया। हाँ, मीडिया में रोज चल ही रहा, थोड़ा रोक अब और क्या अंदेशा जताएंगे। पिछली बार आप अल्लाह आए, की रजा पर हम राजी हैं। मौत और ज़िंदगी का मालिक अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, ये हमारा ईमान है। और कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। कोई ऐसा नहीं है जो मरेगा नहीं। हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे, सब मरेंगे, बस कोई आगे कोई पीछे। ये और हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह बांदा से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, हमने सुना मुख्तार का बेटा क्या क्या आरोप लगा रहा है, लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि पोस्टमार्टम के लिए मुख्तार के शव को कब ले जाया जाएगा, किस तरह से ये पूरा पोस्टमार्टम होगा, परिवार के कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे? देखिए ज्योत्सना, सबसे पहले तो मैं आपको अपडेट बता दूं। अपडेट ये है कि इस समय बांदा मेडिकल कॉलेज के मॉर्चरी हाउस पर जो सुरक्षा व्यवस्था है, बीएसएफ के जो जवान हैं, साथ ही साथ पुलिस के जो जवान हैं, उन सब की यहां पर तैनाती कर दी गई है। मेरे ठीक पीछे पोस्टमार्टम हाउस है और पोस्टमार्टम हाउस में जो पूरा समय तय किया गया है उसके मुताबिक 7:30 बजे के करीब उमर अंसारी, मुख्तार अंसारी का बेटा, वो यहाँ पहुँच जाएगा। और इतनी सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पर तैनात की गई हैं, अधिकारियों को लगाया गया है कि निश्चित तौर पर किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था ना बिगड़ने पाए, इसको लेकर के पूरा ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही 7:30 बजे के करीब उमर अंसारी को यहां बुलाया गया है। उमर अंसारी यहां पर पहुंचेगा और 8 बजे से, ध्यान देने वाली बात यह है कि 8 बजे से पंचनामा की जो कार्रवाई होती है वो शुरू कर दी जाएगी, जो कि मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में होती है। पूरी कार्रवाई उसमें की जाती है और ये लगभग 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा पंचनामा भरने में। और उसके बाद 10 बजे बताया जा रहा है कि जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जाएगा डॉक्टर्स की मौजूदगी में। डॉक्टर्स के पैनल करेंगे पोस्टमार्टम को। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस की योजना वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी, ताकि भविष्य में किसी भी तरीके के विवाद से बचा जा सके और जो भी पोस्टमार्टम ने चीजें निकल करके सामने आए, जो भी उसकी फाइंडिंग्स हो, कोई उस पर आरोप न लगा सके। इसको लेकर के प्रशासन ने यह व्यवस्था की है कि 3 डॉक्टर्स की जो टीम है वो लखनऊ से आएगी और 2 डॉक्टर्स की टीम बांदा से मौजूद है। यानी कि 5 डॉक्टर्स का ये पूरा पैनल है जो कि पूरे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को अंजाम देगा। और वीडियो रिकॉर्डिंग भी इसीलिए कराई जाएगी ताकि भविष्य में अगर कोई जरूरत पड़ती है पोस्टमार्टम को लेकर के, कभी कोई विवाद होता है, तो कम से कम इस रिकॉर्डिंग को इस्तेमाल में किया जा सकता है। तो अब तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक 10 बजे पोस्टमार्टम शुरू होगा और लगभग 1 से 1.5 घंटे तक ये पोस्टमार्टम चल सकता है। चूंकि उमर अंसारी मुख्तार अंसारी का बेटा है और वही परिजन के तौर पर बांदा में मौजूद है। हालांकि वो मेडिकल कॉलेज नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि 7:30 बजे के करीब वो मॉर्चरी हाउस पहुंच जाएगा और 12 बजे के करीब माफिया मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी के साथ उमर अंसारी, पूरी तमाम जो कॉन्वॉय होगा पुलिस फोर्स का, वो यहां से निकलेंगे और बांदा होते हुए, कौशाम्बी होते हुए और प्रयागराज का जो बाईपास है वहां होते हुए, और ये जो पूरा कॉन्वॉय है वो गाजीपुर पहुंचेगा। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि शाम को 6 से 7 बज सकते हैं माफिया मुख्तार अंसारी के शव को गाजीपुर पहुंचने में। लेकिन फिलहाल जो
चौकस व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, उसको काफी चाक चौबंद किया गया है, न सिर्फ बांदा में बल्कि उत्तर विशाल, प्रदेश के अगर आपके अलग लिए अलग संभव जनपदों हो में तो किस सभी तरह की संवेदनशील सुरक्षा के जनपदों में इंतजाम किए गए हैं, खासकर बांदा मेडिकल अस्पताल के बाहर, वो दिखाइए। और साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो तमाम गंभीर आरोप उमर अंसारी की तरफ से पुलिस प्रशासन पर, सरकार पर लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में भी बताइए। उनका कहना है कि उनके पिता को स्लो पॉइजन दिया गया। उनका यह भी कहना है, खासकर तारीख का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि 19 मार्च को भी उनके पिता को पॉइजन दिया गया, उनकी तबीयत बिगड़ी, अस्पताल ले जाया गया और 2-3 दिन में ही वापस डिस्चार्ज कर दिया गया, वापस जेल भेज दिया गया, ये कहकर कि सब कुछ ठीक है, फिट एंड फाइन है। ज्योत्सना, सबसे पहले मैं आपको जो सुरक्षा व्यवस्था है बांदा मेडिकल कॉलेज में उसको दिखा देता हूं। बांदा मेडिकल कॉलेज का ये मॉर्चरी परिसर है और मॉर्चरी परिसर के बाहर आप देखिए कि जो बैरिकेड्स होते हैं उन बैरिकेड्स को यहाँ पर लगा दिया गया है। इसके अलावा जो पुलिस फोर्स के तमाम जवान हैं उनकी यहाँ पर तैनाती की गई है। बांदा के ज़्यादातर थानों की जो पुलिस फोर्स है उसको सुरक्षा इंतजामों की ड्यूटी के लिए यहाँ पर लगा दिया गया है और अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद रहे। ये तो बात हो गई सुरक्षा की। रही बात आपने उमर अंसारी के आरोपों की ज्योत्सना, तो उमर अंसारी जब 3 दिन पहले भी माफिया मुख्तार अंसारी से मिलने के लिए आया था, उस दौरान भी अफजाल अंसारी ने और उमर अंसारी ने यह आरोप लगाया था कि मुख्तार अंसारी को जेल परिसर में 19 मार्च की शाम को खाने में जहर दिया गया था और इस बात का जिक्र उमर अंसारी ने कहा था कि उनसे मुख्तार अंसारी ने ही खुद किया था। लिहाजा इस पूरे मामले की जो जांच है वो जांच की गई। इसके अलावा जेल परिसर के 3 कर्मचारियों को जो कि सुपरिटेंडेंट लेवल के हैं उनको सस्पेंड भी किया गया था, क्योंकि जेल अथॉरिटीज का मानना था कि अगर कोई आरोप आपके ऊपर लगता है और अगर आप उसकी जाँच करने के लिए जाते हो तो निश्चित तौर पर जाँच सही नहीं हो सकती है। यही वजह है कि जाँच सही हो, इसको लेकर के वहाँ जो प्रारंभिक अधिकारी हैं उनको सस्पेंड भी किया गया था और जो प्रारंभिक रिपोर्ट थी उसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि खाने में कोई भी जहर नहीं दिया गया था। लेकिन क्योंकि जो जेल मैनुअल होता है, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ऐसे सेंसिटिव कैदी को जो कि तन्हाई बैरक में रहता है उसको जो भी खाना दिया जाता है पहले जेल के कर्मचारियों को उस खाने को भी दिया जाता है। लिहाजा किसी और की तबीयत उस दिन नहीं बिगड़ी है। लेकिन जो मुख्तार अंसारी का परिवार है, चाहे उमर अंसारी की बात कर लें, अफजाल अंसारी की बात कर लें, ये परिवार के लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी ने उनको इस बात का जिक्र किया था, इस बात की शिकायत की थी कि स्लो पॉइजन यानी कि धीमा जहर मुख्तार अंसारी को खाने के जरिए दिया जा रहा है। और कल भी उमर अंसारी ने यही कहा कि जिस तरीके से मेरे पिता को आईसीयू में पहले एडमिट किया जाता है इसी मेडिकल कॉलेज में और उसके बाद उनको फिट एंड फाइन बता दिया जाता है 14 से 15 घंटे बाद ही और उनको तन्हाई बैरक में भेज दिया जाता है। ये कुल मिलाकर के जो कार्य प्रणाली है इसको लेकर के तमाम सवाल उठाए हैं। और एक महत्वपूर्ण बात और है ज्योत्सना, मैं बताना चाहूंगा कि अब्बास अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी का बड़ा बेटपा है, सुभाषपा का विधायक है, कासगंज जेल में बंद है, उसके बारे में जानकारी ये मिल रही है कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो मुख्तार अंसारी का परिवार है वो जाएगा उनकी पेरोल के लिए ताकि अब्बास अंसारी को पेरोल मिल सके और वो मुख्तार अंसारी के जो सुपुर्द खाक का कार्यक्रम है उसमें भी हिस्सा ले सके। तो इंतजार करना होगा दिन के बढ़ने का, उसके बाद जैसे जैसे अपडेट्स आते जाएंगे उसना हम इंडिया टीवी के दर्शकों को फौरन उस अपडेट से रूबरू कराते जाएंगे। बिल्कुल विशाल, बने रहिएगा इस खबर पर, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। वहीं माफिया मुख्तार की मौत के बाद उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक का सियासी पारा हाई है। बयानबाजी का क्योंकि दौर यहां पर शुरू हो चुका है। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्तार की मौत को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। यूपी की आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मुख्तार की मौत पर सीबीआई जांच की मांग की। इधर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी माफिया मुख्तार की मौत पर सवाल खड़े किए हैं। मिट्टी में मिला माफिया, सियासत को क्या मिला? मुख्तार की मौत पर विपक्ष के सवाल, शुरू हुआ सियासी बवाल। विपक्ष के दावों में कितना दम, कैसे हुई माफिया की मौत?
माफिया मुख्तार अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन बांदा जेल में हार्ट अटैक और मेडिकल कॉलेज में उसकी मौत के बीच सियासत ने एंट्री ले ली है। माफिया की मौत के लिए साजिश का आरोप लगाया जा रहा है। विपक्ष जेल प्रशासन पर हमलावर है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं और इसके लिए माफिया मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी के उस बयान को आधार बनाया जा रहा है जो उन्होंने कुछ दिन पहले जेल में मुख्तार से मिलने के बाद दिया था। बनाती है और इलाज चल रहा है। आईसीयू में भर्ती है और मुलाकात का मौका मिला। कैसी स्थिति है? होश में है, होश में है अपने, और जो उन्होंने हमको दास्तान बताई तो उसी का है। उनका मानना है और उनका कहना है कि उन्हें खाने में कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया। अच्छा, पहले भी 40 दिन पहले एक बार हो चुका है और अभी भी शायद। गुरुवार रात मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक आया, लेकिन उससे पहले मंगलवार को मुख्तार की तबीयत बिगड़ी थी। तब 14 घंटे अस्पताल में भर्ती रहने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था। तब मुख्तार के भाई और सांसद अफजाल ने आरोप लगाया था कि उनके भाई को धीमा जहर देकर मारने की साजिश की जा रही है। अब मुख्तार की मौत के बाद विपक्ष सियासी रोटी सेकने में लगा है, तो वोट बैंक की सियासत ने भी अंगड़ाई ले ली है। कांग्रेस मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठा रही है, तो समाजवादी पार्टी ने मुख्तार की मौत का सच जानने के लिए जांच की मांग की है। मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है और आज प्रशासन बता रहा है कि उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हाई कोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन में जांच हो ताकि पता चले लोगों को कि जेलों में क्या हो रहा है और उत्तर प्रदेश के शासन में किस तरीके का जंगल राज चल रहा है। देश कानून से चलना चाहिए, सजा देने का काम अदालतों का है। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी का जो इंतकाल हुआ है, हम सब परिवार का जो उनका दुख है उनके साथ खड़े हुए हैं। और एक बहुत बड़ी चिंता का विषय आज जो उभर कर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में चाहे अभिरक्षाओं में हत्या का दौर हो या जेलों में हत्याओं का दौर हो, उसका सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है।